स्वागत है आपका। हाले दिल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले अध्ययन सुमन के सितारे आजकल 7वें आसमान पर हैं। और हो भी क्यों ना, पहली फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद भी अध्ययन की झोली में राज द मिस्ट्री के बाद भट्ट कैंप की एक और फिल्म आ गई है। हम बात कर रहे हैं फिल्म जश्न की, जिसके बारे में अध्ययन ने बात की हमारे संवाददाता सैयद सलमान से। अध्ययन ने अपना हाले दिल सुनाने के लिए तो काफ़ी कोशिश किया, लेकिन शायद उनका हाले दिल लोग ज़्यादा नहीं सुन पाए थे। बावजूद इसके अध्ययन काफ़ी खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह से और कैसा है ये जश्न और किस तरह से तैयारी कर रहे हैं इस जश्न को मनाने के लिए। स्वागत है आपका। थैंक यू। किस तरह से आखिर देखा जा सकता है, जिस तरह से आपके चेहरे पे जो गेटअप है और जिस तरह से आप पूरे सराबोर हैं रंग में, तो जाहिर सी बात है कि आप काफ़ी खुश हैं और काफ़ी बड़ा जश्न मना रहे हैं। किस तरह का जश्न है ये बताएं। आई थिंक ये जश्न नहीं है। आई थिंक ये मैं जश्न की फिल्म के लिए शूट कर रहा हूँ। आई थिंक ये एक सीक्वेंस है जहाँ पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाता हूँ। बहुत ही नया किस्म का कॉन्सेप्ट है। आई डोंट थिंक कि पहले ऐसे फिल्मों में हो चुका है जहाँ यूजुअली एक लड़का लड़की अपने गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाता है, अपना पिक्चरों पे ले जाता है या डिनर पे ले जाता है, कैंडल लाइट डिनर्स के लिए। बट आई थिंक इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम जब एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को एक पेंट बॉल के ले जाता है। आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट एंड अ वेरी एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट। और आई होप व्हेन पीपल वॉच जश्न एंड आई होप दैट जो पूरा आइडिया है कपल्स का डेट पे जाना वो चेंज हो जाए। अच्छा, एक फिल्म में आप एक सिंगर का रोल प्ले कर रहे हैं जो कुछ करने की चाहत रखता है, कुछ बनने की चाहत रखता है। तो ऐसे अगर रियल लाइफ की बात करें तो आप रियल लाइफ में कितना सिंगिंग कर लेते हैं और आपकी आवाज़ के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आई थिंक आई एम अ डिसेंट सिंगर। आई थिंक आई एम एवरेज। आई थिंक मैं बचपन से बाथरूम से गाते आ रहा हूँ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत अपने आप ही ट्रेन हो गई है। तो आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक बिकॉज आई एम अ सिंगर, कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा कंफर्ट लेवल जो था टू प्ले कैरेक्टर ऑफ अ सिंगर, कहीं ना कहीं मुझे लगा थोड़ा आसान हो गया मेरे लिए, इन द सेंस कि बिकॉज आई कैन सिंग लिटिल बिट। तो इट वाज इन दैट वे। महेश भट्ट कैंप की अगर बात करें तो उनकी कैंप की दूसरी फिल्म आपके लिए राज द मिस्ट्री कंटिन्यू, वो फिल्म आप कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है, रिलीज होने को तैयार है। उस फिल्म की अगर राज की बात करें, उसमें आपका जो कैरेक्टर है एक मैच्योर्ड कैरेक्टर, एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं आप। इस फिल्म में अगर उससे तुलना किया जाए तो आपका जो कैरेक्टर है अनमैच्योर्ड कैरेक्टर है, क्योंकि आप कुछ बनने की चाहत कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह का? आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ। आई थिंक भट्ट कैंप में मुझे इतनी बड़ी बड़ी फिल्में मिलना और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में मिलना 20 साल की उम्र में बहुत बड़ी बात है। आई थिंक राज एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे मैं 25 साल का एक आदमी का रोल प्ले कर रहा हूँ, और जश्न में आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ बॉय, 19-20 साल का लड़का जो जिंदगी में कुछ बनना चाहता है। आई थिंक दोनों रोल बिल्कुल अलग हैं और दोनों स्टोरीज बिल्कुल अलग हैं। तो जो ट्रीटमेंट है दोनों की बिल्कुल अलग है। राज इज मोर ऑफ अ हार्ड हिटिंग कमर्शियल हॉरर थ्रिलर फिल्म। जश्न इज मोर ऑफ अ रियलिस्टिक फिल्म एज फार एज द इमोशंस आर कंसर्न्ड ऑफ द फिल्म। तो बहुत ही अलग अलग जॉनर्स की फिल्म है। इस फिल्म की बात करते हैं, जिस तरह से हमने देखा आप जिस तरह से अंजना को लेकर के पुआल पे बिल्कुल सोए हुए थे, तो बेसिकली इस तरह का जो सीन होता है गांव में देखने को मिलता है। तो कहाँ लेकर के आप डेट पे गए हैं अंजना की अगर बात करें? अंजना को मैं डेट पे ले गया हूँ। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये गाँव बिल्कुल नहीं है, ये बॉम्बे सिटी है। और बॉम्बे सिटी में एक पेंट बॉल का सेट लगा हुआ है, जो अब्रॉड में बहुत होता है। पेंट बॉल सीक्वेंसेस, पेंट बॉल के गेम्स जो होते हैं, वो अब तक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आए नहीं। तो वी आर ट्राइंग टू सी कि अगर हम कहीं ना कहीं किसी लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएं कि लोग यहाँ पे ऐसे गेम शुरू कर दें, तो आई थिंक अच्छी बात होगी। राज की बात करते हैं, राज द मिस्ट्री कंटिन्यू, वो फिल्म शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा यादगार रहेगी, क्योंकि उसी फिल्म के सेट पे आप शायद कंगना का जो फोटोग्राफ्स था, जो पेंटिंग था, वो आप चुरा करके घर लेकर के जहाँ तक चुराने का सवाल है, आई थिंक ये बहुत फनी बात है कि स्टोरी सिंपल है कि बिकॉज राज इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी, बिकॉज वन ऑफ द फैक्ट्स बीइंग कि वो मेरी डेब्यू फिल्म है, और बिकॉज आई ऑफ कोर्स फेल इन लव विद कंगना ड्यूरिंग दैट फिल्म। मोहित से मैंने उससे पूछा कि मैं राज के सेट से क्या स्पेशल लेके जा सकता हूँ, तो उसने कहा व्हाई नॉट टेक कंगना's पेंटिंग, यू नो। तो दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई टुक द पेंटिंग। अब वो मैंने क्यों चुराई, वो सब झूठ बातें हैं, रूमर्स है। कंगना की याद आई जब यहाँ पे आप जिस तरह से पिक्चराइज कर रहे थे वो सीन, तो कंगना की याद आई? कौन सा ये सीक्वेंस की बात कर रहे हैं? आई थिंक नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक यू आर प्रोफेशनल। आई थिंक
जब मैं आकाश का रोल निभा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं आकाश हूँ, मैं अध्ययन सुमन नहीं हूँ यहाँ पे. तो आई डोंट थिंक आई थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स बट अपार्ट फ्रॉम अंजना हु इज प्लेइंग सारा इन द फिल्म. सो आई थिंक ऑफ हर एज सारा एंड नॉट एज अंजना. महेश भट्ट की बात करते हैं, अक्सर उनके फिल्मों में स्किन शो बहुत ज्यादा जो एक्ट्रेस होती है करती हुई दिखती है. नहीं, मैं एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ. एक्ट्रेस को बिल्कुल स्किन शो नहीं है इस सीन में. आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज इट्स द इनिशियल सीन ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय. वो जो केमिस्ट्री बिल्ड करनी है एक दूसरे के बीच में, दैट्स द ओनली रीजन व्हाई देयर इज लिटिल बिट ऑफ क्लोजनेस एंड देयर इज नो अदर रीजन. आई डोंट थिंक एवरी टाइम पीपल से कि भट्ट साहब की फिल्म जो होती है वो सिर्फ किसेस होती हैं और सब सेक्सुअल थिंग. आई डोंट, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट. आई थिंक अगर स्क्रिप्ट डिमांड्स इट देन वी पुट इट, अदरवाइज वी डोंट पुट इट. दैट्स द ओनली रीजन व्हाई इट हैज इट. लोग आजकल अपने रिलेशन को छुपाने की कोशिश करते हैं, आप कितना बिलीव करते हैं रिलेशन को इसलिए ये करने के लिए? आई डोंट think I believe in hiding my relationship. I think एक बारी मैंने बात कर ली उसके बारे में. I think the entire world knows I'm dating her, and that's it. I don't see a reason to go ahead and talk about her anymore.